देख भाई, अगर तू अभी भी अपनी वही झुकी हुई कमर, डरी हुई नजरें और कांपते हुए हाथ लेकर घूम रहा है, तो मुबारक हो। तूने जालिम दुनिया को खुद दावत दी है कि वो तुझे कुचल कर आगे बढ़ जाए। लोग तुझे देखकर तेरे पहला लफ्ज बोलने से पहले ही तेरी औकात का फैसला कर चुके होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तू दिल का कितना अच्छा है या तूने कितनी किताबें पढ़ी हैं। उन्हें सिर्फ वो दिखता है जो तू उन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहा है। तू एक प्रे की तरह दिख रहा है और शिकारी तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुझे क्या लगा तू बेचारा बनेगा और दुनिया तुझे सर पर बिठाएगी? नहीं भाई, ये दुनिया सिर्फ उसे सलाम करती है जिसकी बॉडी लैंग्वेज में दम होता है। आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये एक वारंट है। या तो तू अपनी ये भीगी बिल्ली वाली हरकतें छोड़ेगा या फिर पूरी जिंदगी एक लूजर बनकर सड़ेगा। फेज 1, द किंग स्पेस, द साइंस ऑफ स्पीड। अपनी रफ्तार पर लगाम लगा। सिर्फ चूहे, भगोड़े और वो लोग हमेशा जल्दी में होते हैं जिन्हें अपनी जान का खतरा होता है। तू जब बाजारों में जल्दी जल्दी पैर पटक कर चलता है या जब कोई तुझे बुलाता है और तू झटके से मुड़ता है, तो तू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं नर्वस हूं, मेरी फट रही है। एंग्जाइटी हमेशा तेजी में होती है, कॉन्फिडेंस हमेशा ठहराव में होता है। तूने कभी किसी शेर को जल्दी में भागते देखा है जब तक वो शिकार न कर रहा हो? वो धीरे चलता है क्योंकि उसे पता है कि जंगल उसका है। आज से अपनी हर मूवमेंट को 20% स्लो कर दे। जब तू किसी कमरे में दाखिल हो तो ऐसे मत चल जैसे तुझे वहां से जल्दी निकलना है। कंधे पीछे खींच, अपनी चिन को थोड़ा सा ऊपर रख। धीरे चलने का मतलब है कि तेरे पास वक्त है, तेरी दुनिया तेरे काबू में है और जिसके पास कंट्रोल है, असली पावर उसी के पास है। फेज 2, इनविजिबल आर्मर एंड हैंड डोमिनेंस। अपने हाथ अपनी जेबों में डालना बंद कर। जब तू जेब में हाथ डालकर चलता है तो तू एक क्लोज्ड फ्रेम बना रहा होता है। तू अपना वजूद छुपा रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान के हाथ छुपे होते हैं तो सामने वाले का दिमाग उसे धोखेबाज या कमजोर मान लेता है। एक असली मर्द अपने हाथ विजिबल रखता है। ये ईमानदारी और निडरता का संकेत है। जब तू अपने शरीर को सिकोड़ता है तो तू खुद को छोटा महसूस करवाता है। जेब में हाथ डालना तुझे कूल नहीं, लाचार दिखाता है। तू यहां छुपाने नहीं आया है, तू यहां दिखने आया है। अपनी हथेलियों को कभी कभी खुला रख, ये डोमिनेंस की निशानी है। फेज 3, द हंटर्स केज, आई कांटेक्ट मास्टर। ज्यादातर लड़के जमीन को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आंखों में आंखें डालने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला डोमिनेट कर लेगा। नियम याद कर ले, जब तू किसी से बात कर रहा है तो 80% टाइम उसकी आंखों में सीधा देख। अगर तूने पहले पलकें झपकाई या नजरें नीचे की तो तू हार गया। तूने अपनी सबमिशन स्वीकार कर ली। अगर आंखों में देखना मुश्किल लगता है तो उसकी नाक के बीच पर फोकस कर। उसे लगेगा कि तू उसकी रूह के पार देख रहा है। उसे अनकंफर्टेबल होने दे। जब वो अपनी नजरें हटाएगा तब उसे पता चलेगा कि यहां बॉस कौन है। और हां, बात खत्म होने के बाद भी 1 सेकंड तक आंखें मिलाए रख, फिर नजर हटा। इसे कहते हैं पावर गेज। फेज 4, तू अंदर से खोखला महसूस करता है, इसीलिए तेरा शरीर भी झुका हुआ रहता है। लेकिन तू अपने शरीर का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को धोखा दे सकता है। इसे पावर पोजिंग कहते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि जब तू अपना शरीर फैलाता है तो तेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। दिन में 2 बार अकेले में अपने हाथ वी शेप में ऊपर कर और सीना तान ले। ये तुझे यकीन दिला देगा कि तू एक शिकारी है। तू लूजर पैदा नहीं हुआ था, तूने लूजर बनना खुद चुना है। फेज 5, दुनिया के 99% लड़के ऐसे बैठते हैं जैसे वो जगह लेने के लिए माफी मांग रहे हों। अपने घुटने चिपका लेना, कंधे सिकोड़ लेना, ये गुलामी है। एक मोनार्क जगह घेरता है। चेयर पर फैल कर बैठ, अपने हाथ आर्मरेस्ट पर रख, अपने पैर कंधे की चौड़ाई पर खोल। ये बदतमीजी नहीं है, ये तेरा कंफर्ट है। और जो इंसान हर सिचुएशन में कंफर्टेबल रह सकता है वही असली लीडर होता है। इनसिक्योर आदमी को हमेशा डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को भार में जाने दे। फेज 6, तू ये छोटी छोटी हरकतें करता है और तुझे लगता है किसी को पता नहीं चलता। नर्वस स्माइलिंग, हर बात पर ही करना बंद कर। मुस्कुराहट सिर्फ तब होनी चाहिए जब तू चाहे। फिजिटिंग, अपने नाखूनों को चबाना, फोन से खेलना या बार बार घड़ी देखना, यह दिखाता है कि तू वहां से भागना चाहता है। डबल नॉडिंग, सर को बार बार हां में हिलाना बंद कर। तू कोई कुत्ता नहीं है, एक बार सर हिलाना काफी है। फेज 7,
जब तू किसी कमरे में एंटर करता है तो लोग तुझे पहले 3 सेकंड में जज कर लेते हैं। दरवाजे पर रुक, 1 सेकंड के लिए पूरे कमरे को देख, अपनी प्रेजेंस महसूस करा, फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़। झटके से मत मुड़, अपनी गर्दन को सीधा रख। जो इंसान कमरे में घुसते ही अपने फोन में लग जाता है वो सबसे बड़ा डरपोक है। फेज 8। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ शरीर नहीं, तेरी आवाज़ भी है। अगर तू कॉन्फिडेंट दिख रहा है लेकिन तेरी आवाज़ चूहे जैसी है तो सब बेकार है। अपनी आवाज़ को अपने पेट डायफ्राम से निकाल। शब्दों को खा मत, साफ बोल। और सबसे ज़रूरी, बोलने के बीच में पॉज लेना सीख। जो इंसान खामोशी से नहीं डरता, दुनिया उससे डरती है। फेज 9। पावर स्टिलनेस में होती है। जो इंसान सबसे कम हिलता दुलता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। बेवजह हाथ पैर हिलाना बंद कर। जब तू खड़ा हो तो एक चट्टान की तरह खड़ा रह, जब तू बैठे तो एक मूर्ति की तरह बैठ। तेरी ये ठहराव ही सामने वाले को नर्वस कर देगी। फेज 10। ये सब जो मैंने बताया ये सिर्फ तब काम करेगा जब तू खुद को इज्जत देगा। अगर तू खुद को कचरा समझेगा तो तेरी बॉडी लैंग्वेज भी कचरा ही रहेगी। अपने आप को एक राजा की तरह ट्रीट कर, दुनिया तुझे खुद ब खुद सर आंखों पर बिठाएगी। ये कोई चॉइस नहीं है, ये ज़रूरत है। आज से बहाने बनाना बंद कर। अगर अब भी तुझे लगता है कि ये सब मुश्किल है तो जा और किसी कोने में बैठकर रो। लेकिन अगर तू अपनी औकात बदलना चाहता है तो अभी कमेंट्स में लिख, मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। लेकिन सुन, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से तू राजा नहीं बनेगा, ये तो सिर्फ अंदर की आग है। लेकिन अगर तेरा आउटर शेल यानी तेरी ग्रूमिंग और तेरा लिबास किसी कबाड़ी जैसा है तो ये सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा। लोग तुझे कॉन्फिडेंट भिखारी समझेंगे। तुझे नहीं पता कि एक ढंग की शर्ट, साफ नाखून और सही हेयर कट तेरी वैल्यू को रातों रात 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर तूने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पर्सनैलिटी के 6 पिलर्स बताए हैं, जिसमें हमने ग्रूमिंग और ड्रेसिंग का पूरा रोड मैप दिया है, तो तू अपनी आधी जंग पहले ही हार चुका है। अभी इस स्क्रीन पर क्लिक कर और अपनी पर्सनैलिटी के उन 6 पिलर्स को समझ, वरना तू सिर्फ एक अधूरा मोनार्क बनकर रह जाएगा। अपनी जिंदगी के खुद मोनार्क बनो।